यूट्यूब पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन कुछ 2 से 3 दिन के अंदर-अंदर जो कमेंट्स मुझे टिकटॉक ऐड से रिलेटेड आए हैं, भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। अवाम के अकाउंट इतने ज़्यादा सस्पेंड हो रहे हैं क्योंकि देखो पाकिस्तान में अपडेट तो आ गई है कि आप ऑफिशियली जो है टिकटॉक ऐड अकाउंट पाकिस्तान में बना सकते हो, लेकिन बना तो लिया अकाउंट, अब सस्पेंशन को कैसे रोकना है भाई? सस्पेंड क्यों हो रहे हैं अकाउंट? तो उसका रीज़न सुन लो। सबसे पहली चीज़ ये कि जब हम एजेंसी से अकाउंट लेते थे, तो कुछ एजेंसीज़ ऐसी थी जो कि आपको एजेंट देती थी। एजेंट का काम क्या होता था? सिंपली आपका टॉप अप वगैरह करना, और जब आपने ऐड चलानी तो उनको आप जो है वो दिखा सकते थे कि भाई ये मेरा क्रिएटिव है, इस चीज़ की मैंने ऐड चलानी है। तो वो पहले ही देख लेते थे कि क्या ये चीज़ वॉयलेशन में तो नहीं आती। अब वो चीज़ पाकिस्तान में आ गई ऑफिशियली, तो लोग खुद ही ऐड अकाउंट बना रहे हैं, एजेंसी के पास कोई बंदा जा ही नहीं रहा है। तो अब लोगों को पॉलिसीज ही नहीं पता कौन सी चीज़ का हम जो है ऐड टिकटॉक पे रन कर सकते हैं और कौन सी चीज़ जो है वहाँ पर अलाउड नहीं है। अब इस चीज़ का देखो भाई कोई हल नहीं है। मैं यहाँ पे आपको जो है वो नहीं बता सकता हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ें जो है वॉयलेशन में आती हैं। थोड़ी बहुत मैं बता देता हूँ, जैसा कि आप लोग कभी भी ब्रांड की प्रोडक्ट रन नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप कोई भी केयर प्रोडक्ट की ऐड रन नहीं कर सकते, उसके लिए भी आपके पास सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो कुछ इस तरह की जो है ना वो माइनर सी गलतियाँ हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि भाई हम लोग बहुत तंग हो गए हैं, और जब आपका अकाउंट सस्पेंड होता है ना, कोई एक अकाउंट भी सस्पेंड होता है, तो उसके बाद क्या हो जाता है कि आपकी आईपी को ब्लॉक कर दिया जाता है, मार्क कर दिया जाता है। टिकटॉक की साइट पे वो मार्क हो जाती है। अब उसके बाद आप जितने मर्जी न्यू टिकटॉक के ऐड अकाउंट बना लो, जो मर्जी कर लो, वीपीएन लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, आपके मसलसल ऐड अकाउंट बैन होते जाएंगे। एंड आपको भी पता है टिकटॉक का अकाउंट बनाने के बाद उसमें जो है $10 हमें डिपॉजिट करने पड़ते हैं। जैसे ही अकाउंट सस्पेंड हो गया, $10 हमारे जाते रहे। तो इस तरह जो है आवाम का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। आप जाके रिसेंटली मेरी वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन चेक कर लो, भाई आपको यही कमेंट मिलेगा कि भाई टिकटॉक सस्पेंशन को कैसे रोके, क्या करना है, इसका क्या हल है, इसका वो बता दो। तो भाई इसका हल क्या है वो मैं आपको जो है लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके दिखाता हूँ, एंड आपको दिखाता भी हूँ कि अकाउंट जो है अभी-अभी मुझे सब्सक्राइबर एक ने बोला कि अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो मैंने उसे बोला, रिक्वेस्ट की कि भाई अपना ऐड अकाउंट जो है मुझे लॉगिन करवाओ, मैं एक दफ़ा जो है उसको चेक करूँ खुद, एंड मैं दिखाऊँ भी लोगों को कि हाँ भाई देखो ये वाले अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो रहे हैं। तो जल्दी से चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। ओके, सो आ चुका हूं मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, एंड यहाँ पे देखो ये मैंने जो है टिकटॉक का ऐड अकाउंट ओपन किया है अपने एक सब्सक्राइबर का। तो यहाँ पे जो है उस भाई को नोटिफिकेशन आ गया, दिस अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड एंड इट्स एड हैव बीन स्टॉप्ड। यानी कि ये वाला ऐड अकाउंट उसका सस्पेंड हो गया है, एड्स को रोक दिया गया है, अब इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है कि आप इसको दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हो। अब ये चीज़ें क्यों होती हैं, मैंने आपको बताया कि भाई बहुत सारे रीजंस हैं। मैं यहाँ पे कोई लिस्ट लेके नहीं आया हूँ कि आपको चीज़ें बताऊँ, और ना मैं बता सकता हूँ। हमारी इवन की आदत होती है पाकिस्तानी अवाम की भी ये कि वो कभी भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ती हैं। बस हमने टिक मार्क करना होता है, उसको कंटिन्यू कर देना है कि भाई हमें सब कुछ पता है, एंड बाद में क्या होता है, सस्पेंशन आती है। अब इसका हल क्या है? अगर आप लोग देखो सुकून से काम करना चाहते हो ना, आप ये नहीं चाहते हो कि हमें जो है वो डिस्टर्बेंस आए, तो आपने करना ये है कि जिस एजेंसी के साथ भाई मैं काम कर रहा हूँ ना, आप उस एजेंसी के साथ काम करो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास आओ, मुझसे अकाउंट लो, मुझे जो है वो आप इतना पे करो, नहीं मैं कह रहा हूँ। आपको इंग्लिश आती है टूटी-फूटी, जैसी भी आती है आपको इंग्लिश, आप लोगों को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, एजेंसी लिंक दे रहा हूँ, ठीक है? उसके आगे लिंक होगा, आपने सिंपली उस लिंक पे क्लिक करना है। जिस एजेंसी का मैं यूज़ करता हूँ, मेगा नाम है उसका, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं। आपने सिंपली वहाँ पे जाना है, एक फॉर्म आएगा, उसको फिल अप करना है। अभी मैं जो है ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह से आपने फॉर्म को फिल करना है, किस तरह से एजेंसी आपके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेगी। ओके, तो जैसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक करोगे ना, आप आ जाओगे कुछ इस तरह की वेबसाइट पे। यहाँ पे आपने क्या करना है, आने के बाद गेट योर अकाउंट के बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे, ये आपको रीडायरेक्ट करके ले जाएगा एक फॉर्म के ऊपर। फॉर्म में क्या है, सिंपली वही इन्फॉर्मेशन जो हम साइन अप के टाइम देते हैं। नेम देना है, ईमेल देनी है, फोन नंबर देना है विद कंट्री कोड, यानी कि व्हाट्सएप नंबर आपने देना है। एजेंट आपको व्हाट्सएप पर ही कॉन्टैक्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जो वेबसाइट आपने बनाई हुई है, जो भी आपके ब्रांड की वेबसाइट है, वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। अगर वेबसाइट नहीं है तो आप यहाँ पे अपनी टिकटॉक की आईडी मेंशन कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने टिकटॉक पे काम करना होता है और व्हाट्सएप पे जो है सेल लेके जानी होती है। तो वो जो है यहाँ पे अपनी व्हाट्सएप की आईडी डाल सकते हो। उसके बाद लिखा आ रहा है कि हाउ डिड यू फाइंड अस, तो यहाँ पे आप कोई भी जो है सिलेक्ट कर सकते हो। रेफरल करना है, रेफरल कर दो, जो भी आपका दिल करता है यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करो। मैसेज के अंदर जो है आपने सिंपली ये लिख देना है, आई वांट टिकटॉक एड अकाउंट फॉर माय बिजनेस, दैट्स इट। आपने यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना है एंड सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो क्या होगा कि इनका एक एजेंट जो है आपके साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट करने के बाद जो है आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा, आपकी बिजनेस डिटेल लेगा, लाइक आपकी वेबसाइट का लिंक, और अगर आप व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं तो आप उसको बता देना कि भाई ये मेरी प्रोफाइल लिंक है टिकटॉक की। तो इस तरह कुछ इन्फॉर्मेशन पूछने के बाद जो है आपको जो है अकाउंट दे दिया जाएगा। अब इसमें जो है चीजें समझने वाली वो ये है कि इसकी क्या पॉलिसी है, इस एजेंसी की क्या पॉलिसी है, वो समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज ये कि इनकी जो पॉलिसी है वो है मिनिमम डिपॉजिट की। मिनिमम डिपॉजिट जो है आपको करवाना पड़ेगा $50 का। टेंशन नहीं लेना है, ये जो टॉपअप है ये आपके ही अकाउंट में आएगा। ऐसा नहीं है कि वो एजेंसी लेके चले जाएगी, ये आपके अकाउंट में ही ऐड किया जाएगा एंड आप ही इसका
यूज करोगे एड चलाने के लिए। ओके हो गया। अब भाई आता है कि क्या ये इसका कोई रेंट शेंट है मंथली, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एजेंसीज भी होती हैं जो कि मंथली आपसे रेंट चार्ज करती है, लेकिन इसका कोई रेंट शेंट नहीं है। लेकिन ये आपके पर टॉपअप पे जरूर चार्ज करती हैं। कितना चार्ज करती हैं? मान के चलते हैं आप इनके पास आए हैं, आपने इनके साथ कांटेक्ट किया, आपको जो है इन्होंने ऐड अकाउंट दे दिया। अब आपने टॉपअप करवाना है, टॉपअप जो है $50 मिनिमम है, मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद क्या होगा कि ये आपका $50 ऐड नहीं करेंगे, उसमें से 3% जो है ये खुद चार्ज करेंगे। ओके हो गया। ये 3% चार्ज करेंगे, मतलब कुछ $1.5 चार्ज करेंगे, एंड बाकी का $48.50 जो है वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। एंड बदले में आपको क्या मिलेगा ये सुनो, ये मजे की चीज है। आप एक बिजनेसमैन हो, आप नहीं चाह रहे हो कि भाई आपकी ऐड बंद हो, आप नहीं चाह रहे हो कि आपका जो है वो काम बंद हो। अगर मैं अभी की बात करूँ ना, तो आपको पता है कि एक सीजन है, ईद आने वाली है, लोगों के काम बहुत ज्यादा रनिंग में है। क्लोथिंग अगर आप सेल कर रहे हो, रनिंग में है आपका काम, आप नहीं चाहते कि एक सेकंड भी आपका ऐड बंद हो। तो अकाउंट के साथ मसला नहीं आएगा, तो आपका ऐड भी बंद नहीं होगा। तो इसलिए जो है आप अगर एजेंसी के साथ काम करते हो तो आपको टेंशन फ्री रहना है, आपका मसला ही नहीं है, कोई भी आपके अकाउंट के साथ कोई इशू आएगा ही नहीं। सारा कुछ जो है वो एजेंसी ने देखना है, वही आपका टॉपअप ऐड करके देगी। ठीक है, वही जो है अगर कोई इशू आता है तो सॉल्व करवा के देगी, आपका फंड सेफ रहेगा। अकाउंट के साथ कोई भी मसला आता है, आपको न्यू अकाउंट दिया जाएगा, उसमें प्लस आपका फंड भी ट्रांसफर करके देगी। तो ये बेनिफिट्स जो है अगर आपको मिल रहे हैं, तो और बदले में वो $1.5 आपसे ले भी रहे हैं, तो भाई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आप सुकून से काम कर सकते हो। अच्छा, ये जो $1.5 की फीस है, ये है आपकी फर्स्ट मंथ, यानी कि जो फर्स्ट मंथ होता है वो ट्रायल पीरियड होता है। मतलब आप न्यू आए हो, आपको एक पहले महीने का ट्रायल मिल गया, उस पहले महीने में आप जितना मर्जी टॉपअप करवाओ, आपका 3% ही वो चार्ज करेंगे। लेकिन जैसे ही आपका एक मंथ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मेगा वाले जो है आपसे 6% चार्ज करेंगे। यानी कि आपने $50 डिपॉजिट करवाए, $3 इन्होंने रख लेने हैं, बाकी का टॉपअप जो है $47 आपके ऐड कर दिए जाएंगे। वीडियो के लास्ट में अब बात आती है कि भाई हमने कांटेक्ट करने के लिए फॉर्म को फिलअप कर दिया, हर चीज हमने कर दी है, लेकिन अभी तक एजेंट ने हमसे राब्ता नहीं किया। मेगा डिजिटल का जो एजेंट है वो हमारे तक आया ही नहीं है। तो उसका हल क्या है? सबसे पहले आपने भाई मुझे रीच आउट करना है। अगर आप जो है वो सारे हथकंडे आजमा चुके हैं एंड आप बिल्कुल एंड हो गई आपकी, एंड अभी भी आपको ऐड अकाउंट के लिए कांटेक्ट नहीं किया गया, देन आपने जो है मुझे कांटेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन में हमारे जो है टीम के व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएंगे, आपने सिंपली वहां पे मैसेज करना है टिकटॉक ऐड अकाउंट, बस हमारी टीम समझ जाएगी। एक छोटी मोटी सी हम फी चार्ज करेंगे आपसे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैंने एक टीम रखी हुई है, आपको वो रिस्पॉन्स कर रही है एट द टाइम, तो उनकी भी सैलरी मैंने इन्हीं चीजों से निकालनी होती है, क्योंकि वो जितना टाइम आपको देते हैं, आपके पैसे से ही भाई उनकी सैलरीज क्लियर हो जाती है। मुझे भी टेंशन नहीं है, आपकी भी हेल्प हो रही है, सारा कुछ जो है वो क्लियर हो रहा है। तो आपने सिंपली बस मैसेज करना है, टीम मेंबर समझ जाएगा कि भाई आपको जो है टिकटॉक ऐड अकाउंट लेना है। तो आपसे कुछ डिटेल लेगा, जो आपने इन्फॉर्मेशन देनी थी एजेंट को, वो आप जो है वो हमारे टीम मेंबर को देंगे, एंड वो आपका अकाउंट जो है सेटअप करवा देगा। ओके, सो ये थी छोटी सी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर पहले से नहीं किया हुआ तो यार क्या कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।